दोस्तों, महाभारत कितनी झूठी पुस्तक है, कितना इसमें फेंका गया है, झूठ बोला गया है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं एक कहानी का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखूँगा और मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने इस कहानी को रखूँगा तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि इसमें कितना बड़ा झूठ बोला गया है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। देखें, ये सभा पर्व है और अध्याय है 31। ये कहानी बहुत ऊपर से चली आ रही है कि पांडव के जो राजा हैं, बड़े भाई युधिष्ठिर, वो राजस्व यज्ञ कराना चाहते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि सारे राजाओं को, जो पूरे देश में हज़ारों राजा हैं, सबको जीत करके, प्यार से या जीत करके उससे कर लेना है, तावान जिसको बोलते हैं। और इसी तरह से जो दौलत उसके पास रखी हुई है उसको लेना है, लेकर के आना है। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ऊपर से चली आ रही है। यही कहानी आते आते नीचे जब आप देखेंगे तो एक भाई इनके हैं अर्जुन, इसी तरह से भीम है, सहदेव है, नकुल है। तो ये चारों भाई चारों दिशाओं में चले जाते हैं, राजाओं को कहीं लड़ करके तो कहीं प्रेम से जीत करके, दोनों सूरतों में उससे कर मांगते हैं, तावान मांगते हैं, और जो कुछ उसके पास है वो कुछ मांगते हैं। तो ये जाते जाते सहदेव है शायद कि कोई भी हो, खैर ये लंका के पास पहुंच जाते हैं। लंका के पास पहुंचकर ये अपने भतीजे को याद करते हैं, जिसका नाम होता है, बड़ा अच्छा नाम है, घटोच कच, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ कर के हम आपको दिखाएंगे। तो फिर उसको ये भेजते हैं सहदेव। ये आगे हम देखते हैं ताकि अगर कहानी वो नाम भी सही से हम पढ़ लें और क्या है ना है, उसके बाद फिर कहानी आपको आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा लंबा ये है तो इसमें थोड़ा सा ये रहेगा। देखिए, सहदेव है, ये सहदेव है, और घटो घटो घटोत्कच टोत्कच ये नाम है इसके भतीजे का, घटोत्कच। तो इसको भेजते हैं। असल में जो बात हमको बतानी थी वो ये है कि लंका में उस वक्त जो राज था, अब यहाँ से आप देखें तो कहानी समझ में आएगी कि कितना फेंका गया है। यहाँ देखें, लंका में उस वक्त जो राज था, जो राजा थे लंका के, वो थे विभीषण। ये विभीषण जो है ये रावण के भाई हैं, और रावण के मरने के बाद ये राज पर बैठे हैं, जैसे कि यहाँ नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर बुद्धिमान शत्रु दमन धर्मात्मा मादरवती कुमार ने महात्मा पुलस्त्य नंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर एक बात आ रही है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि यहाँ देखें। ये कहते हैं सहदेव अपने भतीजे से कि वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ से लौट जाओ। तो ठीक है,
और एक बात और इधर देख लेते हैं, खैर इस पे आपकी नज़र रहे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो आप देखें, रावण एक हिंदू धर्म के अनुसार जो कहानी बनती है उस पर आप गौर करें, तब पता चलेगा कि कितना झूठ बोला गया है और कितना फेंका गया है। अब देखें, रावण के मरने के बाद विभीषण राजगद्दी पर बैठते हैं। वो ज़माना होता है त्रेता युग का। उसके बाद आता है द्वापर युग। राम जी त्रेता युग के आखिर में थे और ये जो कहानी है जो अभी आपके सामने है वो है द्वापर युग का। द्वापर युग के आखिर का है। बस यहाँ से जो कहानी आपके सामने पढ़ रहे हैं, इसके बाद मुश्किल से 20 साल बचा हुआ रहता है द्वापर युग का। तो अब आप देखें कि द्वापर युग 8,64,000 साल का होता है। ये तो हो गया द्वापर युग। राम जी जब रावण को मारे थे तो वो 11,000 साल तक राज किए थे। तो 11,000 साल वो हो गया और फिर 64 ही हो गया, तो हो गया 75। तो कुल मिलाकर के 9.25 लाख साल तक ये विभीषण राज करता रहा। अब देखें, उसके बाद कलयुग को आप देख लें। कलयुग आए हुए 7,000 साल हुआ है इनके हिसाब से। कलयुग 4 लाख कुछ हज़ार साल का है, तो इसमें अभी 7,000 साल ही गुजरा है। अब ज़रा आप देखें, सोचें कि एक बंदा 9 लाख साल तक राज करता आ रहा है और इधर 7,000 साल जब तारीख़ लिखने का ज़माना आया, जब लोगों के सामने हकीकत आई, लोग हकीकत को लिखना शुरू किए, तो ये सब गायब हो गए। इन सब का कोई तज़किरा कहीं ज़िक्र नहीं मिलता। अगर 9 लाख साल हुकूमत उधर हो गई तो 10 साल इधर, 10,000 साल इधर हो जाता। हम लोग भी देख लेते हैं, कहीं 9 लाख साल, कहीं 7,000 साल। तो इस तरह से अब फेंका गया है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आई इतना फेंकने में। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों के अंदर कितना कुछ झूठ बोला गया है, कितना कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ब्राह्मणों ने फेंक फाक किया है। देखें धार्मिक पुस्तकों में किस तरह की बातें लिखी हुई। यहाँ देखें क्या लिखा है वहाँ की औरतों के बारे में। नहीं, वो तो लगता है ऊपर चला गया। अब चला गया तो मैं दिखाता हूँ कितनी, हो सकता है नीचे हो, नीचे ही दिखाते हैं, नीचे होगी वो बात। इसको देखें, वहाँ के बारे में बताया कि लंका कितना, आज देखें कितना करीब मुल्क है और उस वक्त अभी कितना ज़माना हुआ है जिसकी दौलत 9 लाख साल से चली आ रही है, वो अब इस तरह से गायब हो गया। अगर दौलत होती, लंका इतना बड़ा मुल्क है कि वो खुदाई कर कर के सारी दौलत को वो लोग निकाल लेते। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कितनी ही अट्ठालिकाएँ तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे, जगह जगह पे सोना का फाटक लगा हुआ था पूरे लंका में। अब ज़रा देखें कि इस तरह की बातें हैं। यहाँ देखें कितना ये लिखा गया है, धार्मिक पुस्तक में कितनी गिरी हुई बात है। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे। वहाँ की औरतों के बारे में बता रहे। उनके नितंब और उरोज़ उभरे हुए तथा मांसल थे। उरोज़ कहते हैं छाती को, पिस्तान को, ब्रेस्ट, सीना। तो उसके बारे में बताया कि वो उभरे हुए थे औरत के, और मांसल गोश्त से भरा हुआ था। तो इस तरह की बातें आई हैं। और तो खैर कहानी इतनी थी, आपको दिखाना सिर्फ इतना था कि आप ज़रा देखें कि कहानी के अंदर कितना झूठ बोला है।
कि एक बंदा 9 लाख साल से लगातार हुकूमत कर रहा है, उसकी हुकूमत बाकी है, चल रही है, और वहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो सारे लोग हैं। और फिर ऐसा हुआ कि अब जो है सारे लोग गायब हो गए, सारी तारीख गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया एक बार की। तो इस तरह से थोड़ा सा भी एक इंसान, एक आदमी दिमाग लगाए तो पता चल जाएगा कि कितना कुछ फेकम फाक है इन कहानियों में। बस यही बताना था।